स्वागत है दोस्तों हम सभी का इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं और अपना एक पर्सनल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ वरुण अवस्थी सर्स एसएससीज पेड कोर्स अवेलेबल फॉर जीके। जो मैं उनके जीके के पेड कोर्सेज हैं उनका रिव्यू करने वाला हूं। 2023 में मैंने उनके कोर्सेज लिए थे जब मैं बिगनर था और एसएससी की तैयारी शुरू ही करी थी। तो आज मैं डिटेल में सबके बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे कितना फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा नहीं हुआ, और क्या क्या मुझे अच्छा लगा, क्या क्या मुझे बुरा लगा, और क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो में अंदाज़ा लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं तो भाई ऑनेस्टली बताऊँगा, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनका कंटेंट में दम नहीं था। मतलब कंटेंट, वो इतना कंटेंट नहीं था कि आप उससे आप एसएससी के सारे, मतलब जो हर कोई बच्चा कर रहा है वो कर पाए, उससे बढ़िया कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि कंटेंट अच्छा नहीं लगा मुझे उनका, कि मतलब कंटेंट कम था। वो कंटेंट का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह वो सब इतने कम टॉपिक्स में बता दिया कि बस भाई वो तो कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक ही पढ़ाए लिमिटेड, और वो भी बस हल्के हल्के ऊपर ऊपर से पढ़ा के छोड़ दिया। मतलब एसएससी आजकल जितना डायनामिक हो गया होता जा रहा है, जीके में उतने अच्छे अच्छे सवाल बना रहा है। और जी हमने देखा कि सीजीएल मेंस में उसने कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे, ज्योग्राफी में अच्छा क्वेश्चन था, जीएस में पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा उसने। तो उस हिसाब से आप उन उसके बैच से, उन सर के बैच से आप सीजीएल मेंस का क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से पूछ रहा है एसएससी आजकल। उसके बाद नॉट अपडेटेड नहीं था उनका कोर्स, कंटेंट जितना भी था वो बस पुराने कुछ जो चली हुई आ रही चीज़ें टॉपिक वही सब थी। और नए एसएससी के क्वेश्चंस को ना ही इंक्लूड करा गया था, ना ही मतलब ये प्रयास करा गया था उसके आसपास के जो क्वेश्चन बनेंगे तो उसे कैसे टैकल कराए। और तीसरा पॉइंट वो है कि टू लेस कंटेंट को, कंटेंट इतना नहीं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, उसमें भी सर बीच बीच में छोड़ कर चले जाते थे, कई कई दिनों का कुछ गैप भी हो गया। और सपोर्ट टीम वगैरह कुछ नहीं, सब बेकार है उनका। मतलब बहुत बिल्कुल ही बेकार, सबसे बकवास जितना मैंने आज तक देखा है। कि मतलब कोई रिप्लाई नहीं आ रहा उनकी तरफ से कि हाँ भाई सर की क्लास हो रही है नहीं हो रही है, कभी क्लास को मन ले ले नहीं ले रहे। बहुत ज़्यादा इरेगुलर थे वो इस मामले में उस टाइम, उस वाले बैच में। उसके बाद अगर आप एसएससी परमार सर का फ्री रिवीजन बैच जो यूट्यूब पर पढ़ा है ना उसको कर लेते हैं तो वो किसी पेड कोर्स से 10 गुना ज़्यादा बेहतर है वरुण अवस्थी सर के। मेरे पास उनके दोनों कोर्स थे, जो एक स्टैटिक बैच वाला आता है और एक जो नॉर्मल वाला आता है जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। तो मेरे दोनों अच्छे लगे। और उसमें कंटेंट इतना बेसिक चीज़ें था कि वो बिगनर्स के लिए भी मैं अच्छा नहीं बोलूँगा कि भाई बिल्कुल आप बिगनर हो तब भी मत लो। तो मेरा ये कुछ रिव्यू था। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि स्टैटिक जीके का कि स्टैटिक जीके का भी उनका कोर्स था। तो अगर आपको स्टैटिक जीके तो पढ़ेंगे तो आप कैसे टैकल करेंगे। तो स्टैटिक जीके मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना बताता हूँ कि मैंने काफ़ी स्टैटिक जीके पढ़ी, ठीक, उनके कोर्स से भी पढ़ी, इधर उधर से भी पढ़ी, काफ़ी पढ़ी। तो पर उसमें से आया कुछ नहीं, क्योंकि मेरे सवाल में क्वेश्चन पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी है वो किस नाम पे था। तो वो इतना ज़्यादा उल्टा सीधा स्टैटिक जीके में पूछ रहा है कि आप उसे कवर ही नहीं कर सकते। और हम देख रहे हैं कि मेंस में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और बस हमें सीजीएल की कट ऑफ क्लियर करनी है, तो वो बिना स्टैटिक जीके के भी हो सकती है। अगर हम मैथ रीजनिंग पर फोकस अच्छा कर लें तो उससे हमारा काम बन जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि यू शुड अवॉइड स्टैटिक जीके। पर कुछ टॉपिक अगर आप करना चाहते हैं तो डांसर्स, फेस्टिवल्स, घराना, बुक्स वगैरह, ये सब जो सदाबहार टॉपिक्स हैं इन्हें ज़रूर से कर लीजिए। और उसके लिए भी आप यूट्यूब वगैरह पर फ्री सोर्सेज को फॉलो करके कर लेंगे। उसके बाद भी इसमें तो सवाल आ ही नहीं रहे हैं स्टैटिक जीके से। और मैं वरुण अवस्थी सर की बात करता, स्टैटिक जीके बैच मत लेना भाई, बहुत बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। कहेगा कि यार क्या है, फालतू में पैसे बर्बाद कर दी, इससे बड़े तो हम खुद यूट्यूब से पढ़ लेते, फ्री में पढ़ लेते। उसके बाद मैं वही बोला था कि अवॉइड स्टैटिक जीके एंड स्टडी मैथ्स रैदर देन दिस। स्टैटिक जीके पर ज़्यादा आप एफर्ट मत डालिए, आपको फ़ायदा नहीं करने वाला। उसके बाद वीडियो के आखिरी में मैं आपको स्टैटिक जीके मतलब 2-3 कोर्स बताने वाला हूँ, मतलब 2-3 कोर्स नहीं, मतलब 2-3 सोर्स बताने वाला हूँ जो वरुण अवस्थी के पेड बैच से लाख गुना अच्छे हैं, ये फ्री सोर्स है। तो पहला तो अरुण कुमार भैया का, सर का जो रैंक 5 थे सीजीएल 2023 के, उनके ज्योग्राफी और पॉलिटी के नोट्स वो आपको उनके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वो बहुत बढ़िया, वो बेस्ट है। उस सोर्स को फॉलो करके आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कितना पढ़ना है, कैसे कितना डीप में पढ़ना है उसका। उन नोट्स को फॉलो करिए। उसके बाद परमार सर के हिस्ट्री के नोट्स वो आपको मिल ही जाएंगे, इधर उधर से इंतजाम कर लीजिएगा, वो बेस्ट है। परमार सर के हिस्ट्री के नोट्स जो कंपाइलेशन उनकी पूरी है ना, वो मैंने तो खरीदे नहीं थे, मैंने तो एक दोस्त से मांगे थे, उसने पीडीएफ दे दिया था मुझे। उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यू एंड टेक्स्ट बुक, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए टेक्स्ट बुक पे जाके। जब टॉपिक वाइज के, मतलब एक टॉपिक उठाया, सर्च करा, मतलब जैसे 4-5 सीरीज़ हैं, सीजीएल की सीरीज़ है, सीएचएसएल की सीरीज़ है, सीपीओ की सीरीज़ है, तो इन सब के जो आप सेक्शन वाइज या सब्जेक्ट वाइज में जाएंगे तो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। ये एक बेहतर सोर्स है इसके मुकाबले।
इकोनॉमिक्स का जो मुझे बेस्ट सोर्स लगा वो था मोहित चौधरी भैया के रैंक 1 जो थे 2022 के नोट, इकोनॉमिक्स के नोट्स, वो बेस्ट थे। उसके बाद आपको मॉक में क्वेश्चन मिलेंगे, आप उन्हें प्रैक्टिस करिए। ये तो मैंने आपको बताया कि आपको जीके के 4-5 फ्री सोर्सेज बताए तो आपको फॉलो करने चाहिए। और काफ़ी पहले मैंने बैच खरीदा था वरुण अवस्थी सर का, मुझे भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि यार तो इससे बढ़िया तो फ्री में कंटेंट अवेलेबल है और उनके डेली करंट अफेयर्स करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप उन डेली करंट अफेयर्स पढ़ें, एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए आप उसे अवॉइड कर सकते हैं उनके डेली करंट अफेयर्स को भी। और उनका प्रेडिक्शन भी मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं लगता मुझे कि मतलब वो बताते हैं कि हाँ इसमें से आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा, और उसमें से आधा बहुत ही कम था। आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने मतलब सोच रहे हैं कि सिर्फ इतना पढ़ने से हो जाएगा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन फंस जाए, पर आपको और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मतलब ऐसे मान लीजिए उन्होंने पढ़ा दिया थोड़ा बहुत, तो उसके बाद आपको बहुत एफर्ट खुद डालना पड़ जाएगा, क्योंकि वो बस बहुत ऊपर से पढ़ा के सतह है, सुपरफिशियल तरीके से बस सतह पर पढ़ा के छोड़ देंगे, जिससे आपका काम नहीं बनने वाला। मेरी एडवाइस ये रही कि आप अवॉइड करिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए फ्री में। जो मैंने कुछ फ्री सोर्सेज बताए इनको फॉलो कर लीजिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, जो मैंने 2023 में उनका बैच खरीदा था तब। तो इससे आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू था बिल्कुल मेरी तरफ से। उम्मीद है आपको ये रिव्यू हेल्प करेगा। थैंक यू।